आपके सामने दो फोटोज हैं और अपनी शादी के लिए किसी एक को चुनना है, तो आप कौन सा चुनेंगे, लेफ्ट या राइट? अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं तो संभावना थी कि आप ये चुनते, और अमेरिका या यूरोप से होते तो शायद ये चुनते, पर आप तो भारत से हैं तो संभव है कि आप ये वाली पिक्चर चुनें। अब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि भारत में यही हो रहा है। यहाँ पे शादी के विज्ञापन हो या फिर एड्स, गाने, हर चीज़ में बस गोरे रंग की मांग है। और साथ ही आपको गोरा रंग पाना कैसे है, इसके नुस्खों से भी पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। तो आखिर क्यों है भारत के लोगों का गोरे रंग से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इसी पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में। लड़के के माँ बाप तो राजी है, बस एक ही अड़चन है, उन्हें बहू चाहिए गोरी। भारत एक ऐसा देश है जिसके ज़्यादातर लोग नेचुरली सांवले या फिर हल्के गहरे रंग वाले हैं। फिर भी फेयरनेस बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की मांग इतनी है कि इसका मार्केट शेयर 5000 करोड़ रुपए है, और इसमें मेल्स शामिल नहीं है। आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सॉल्यूशन है। बदल दो अपनी कहानी। इसका 3-वे फेयरनेस ट्रीटमेंट दे आपको एक्टिव सन कंट्रोल, एक्टिव स्मूथ फिनिश, एक्टिव फेयरनेस सिस्टम। गर्लफ्रेंड नहीं बनी, उसका भी सॉल्यूशन है। कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे, हैंडसम बन, बंदा बन। और ये फेयर स्किन कोई फेस तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, आप खुद देख लीजिए। Now in India, clean and dry intimate wash गुप्तन की त्वचा को रखे क्लीन, सुरक्षित और रंगत निखारे। काले रंग को लेकर भेदभाव केवल भारत में है ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन है। ये भेदभाव आप जॉब्स में देख सकते हैं। मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। ये भेदभाव आप फिल्मों में देख सकते हैं। यहाँ तक कि गानों में भी। यहाँ तक कि हमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चमकने वाली क्रीम। सही है, इसे उस्ताद कालिया के पास ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रक के पीछे लिखा हुआ बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या किसी को काला भूरा कह के बुलाना, कालू कह के बुलाना बहुत ही कॉमन है। जोड़ी तो यहाँ लग गए हैं, काले की बहू के तो फूट गई। आप हिना की कहानी सुनिए, कैसे काले रंग के कारण उन्हें काम ही नहीं मिलता था। They used to call me on set and then they used to return me, you know, okay, sorry you're not got selected because you're tan and all. अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। भारतीय साहित्य में सौंदर्य के प्रतीक के रूप में गोरे रंग के अलावा गहरे रंग की भी पर्याप्त चर्चा है। भगवान राम जो अनेक लोगों के लिए पूजनीय हैं, उनका रंग भी रामायण में श्याम यानी सांवला बताया गया है। साथ ही उनको रूपवान और तेजस्वी आदि भी कहा गया है। महाभारत के कृष्ण भी कृष्ण यानी काले या सांवले रंग के हैं, पर हमारे गोरे रंग की चाहत ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा ऋषि वेद व्यास और अर्जुन भी कृष्ण कहे गए हैं। द्रौपदी जिनका नाम कृष्णा है, उनको भी सांवले रंग की सुंदर महिला के रूप में वर्णित किया गया है। ये भी जान लें कि कृष्ण और कृष्णा शब्द गहरे रंग के अलावा एक और अर्थ को भी समाहित करते हैं, मन को आकर्षित करने वाला। अब अगर हम हिंदी साहित्य में भी देखें तो नाथ संप्रदाय के कई ग्रंथों और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की महिलाओं को पद्मिनी कहा गया है, यानी विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग गोरे रंग के प्यार में पड़े हुए हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका पहला रीजन मिलता है ह्यूमन बिहेवियर में। जैसा कि निदा फाजली ने भी लिखा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला सो सोना है। हमारे पास जो नहीं होता हम उसके पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। अब क्योंकि हम सांवले रंग वाले हैं तो हमारे पास दो चॉइस थी, ब्लैक और वाइट, पर हमने वाइट को ही क्यों चुना? दरअसल ये हमारी कई सौ सालों की कंडीशनिंग का रिजल्ट है। लगभग 800 ईस्वी से ही भारत पर इस्लामी आक्रमणकारियों के हमले शुरू हो गए थे और उसके बाद मुगल शासन स्थापित हुआ। अधिकतर इस्लामी आक्रमणकारी पर्शियन और अरेबियन बेल्ट से आए थे और आमतौर पर देखने में भारतीयों की तुलना में अधिक फेयर स्किन वाले थे। 1916 में लिखी एक किताब में वर्नियर बताते हैं
कि मुग़ल कहलाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपका फेस वाइट हो। जब मुग़ल्स ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और कई वर्षों तक इनका शासन चला, तो इसी के चलते भारतीय गोरी त्वचा वाले व्यक्ति को शासक के रूप में देखने के आदी हो गए। मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। इस तरह से भारतीयों ने फेयर स्किन को सत्ता से जोड़ना शुरू कर दिया और बाकी इसके बाद की कसर यूरोपियंस ने पूरी कर दी, जिन्होंने रंग के आधार पर दुनिया भर में भेदभाव किए थे और गोरे रंग की रेस को इंटेलिजेंट और सुपीरियर मानते थे। उनका मानना था कि उनका जन्म निचले और काले रंग के लोगों पर राज करने के लिए हुआ है। 1899 में एक फेमस ब्रिटिश पोइट ने द वाइट मैन्स बर्डन के नाम से एक पोयम लिखी थी, जिसका सार ये था कि वाइट रेस की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो काले और अश्वेत लोगों के देशों को जीते और उन्हें सभ्य और शिक्षित बनाए। 1 अप्रैल 1899 में द जज नाम की पत्रिका में छपा एक कार्टून देखिए, जिसमें दिखाया गया है कैसे 2 वाइट मैन नॉन वाइट्स को अपनी पीठ पर ढो रहे हैं। इंडियन टेल्स ऑफ राज में जरीर मसानी लिखते हैं, द मोस्ट विजिबल सिंबल्स ऑफ वाइट सुप्रीमेसी वर द यूरोपियंस ओनली कंपार्टमेंट्स इन फर्स्ट क्लास रेलवे कैरेजेस। इस गोरे रंग के इतने अट्रैक्शन का एक और कारण है, भारत की बड़ी पॉपुलेशन खेती में काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां उन्हें धूप में रहकर काम करना पड़ता है। इसके अलावा साफ सफाई के स्कोप भी बहुत कम होते हैं, तो उनका रंग हल्का गहरा या फिर काला हो जाता है। हालांकि इसके जेनेटिक रीजन्स भी होते हैं। वहीं वो लोग जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं और एसी या फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहां साफ सफाई के लिए बहुत किल्लत नहीं उठानी पड़ती, उनकी स्किन फेयर हो जाती है। वहीं ज़्यादातर लोग जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, उनकी सिचुएशंस के कारण भी उनकी स्किन का कलर हल्का डार्क या फिर काला हो जाता है, जिससे डार्क स्किन एक लो क्लास का सूचक बन जाती है। इससे एक धारणा ये भी बन जाती है कि फेयर स्किन यानी दौलत, शोहरत, टोटल मिलाकर एलिटिज्म, और हम जाने अनजाने में गोरे रंग को पसंद करने लग जाते हैं। वैसे पसंद नापसंद करना तो कोई बुरी बात नहीं है, पर अति तब होती है जब गोरे रंग के इस ऑब्सेशन का उन पर प्रभाव पड़ता है जिनके पास गोरी चमड़ी नहीं है। आप काले रंग के होकर भी गोरा रंग पसंद कर सकते हैं, या फिर गोरे रंग के होकर काला रंग पसंद कर सकते हैं, या फिर कोई और रंग पसंद कर सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है, ये तो एक व्यक्तिगत फैसला है। पर एक चीज़ जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं वो ये है कि लोगों की पहचान उनके रंग से ना करके उनके कार्यों से हो। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो द वार्ता को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।